ओम साई राम। गुरु वो नहीं होते जो अपने भक्तों के लिए टॉर्च लेकर चलते हैं, परंतु गुरु स्वयं टॉर्च होते हैं जो भक्तों को मार्ग दिखाते हैं और उन्हें भटकने से रोकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु स्वयं प्रकाश स्तंभ होते हैं जो अपने भक्तों को राह दिखाते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और जैसे सब लोग जानते हैं कि नदी नाले जो है, समुद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, वो सभी संतों की प्रतीक्षा करते हैं कि वो कब आए, उन्हें छुए, उनके पाँव पड़ने से उनमें जो एक नई शक्ति का जागृत हो। ऐसे ही जितने अवतार होते हैं, जो संत होते हैं, उनका मुख्य कार्य ये होता है कि वो जब भी पुराने मंदिरों में जाते हैं तो पुराने देवी देवताओं से के पास जाते हैं, तो वो अपनी भक्ति से उन मंदिरों में एक नई ऊर्जा प्रज्वलित करते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे काका जी की प्रेजेंस से हमारे घर में जितने फोटो थे, जितने देवी देवताओं के फोटो थे, मूर्ति थी, उनमें कैसे वो एकदम जीवंत हो गए और हमें उनमें से उदी मिलने लगी, उसमें किसी में कुंकू आने लगा, हमें एक अद्भुत आनंद हमें मिला। इसी कथन के साथ मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साई भक्तों का एक बार फिर से अपने चैनल साई मेरा तारनहारा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूँ। तो जैसे पिछले एपिसोड में पिताजी आपने काका जी के बारे में बताया हमें, काका जी कैसे हमारे लाइफ में आए, कैसे हमारे घर पे आए, क्या अनुभव थे, क्या भजन का माहौल बनता था, क्या सारे चमत्कार हमें देखने को मिले। आज आप सब भक्तजनों के साथ क्या शेयर करने वाले हैं? जी हाँ, काका जी जब आए थे तो उनकी ख्याति सब लोगों में फैलती गई, लोगों को उनके बारे में मालूम पड़ने लगा, तो लोग आके मिलने लगे, उनसे आशीर्वाद लेने लगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सत्य साई बाबा हवा में हाथ घुमा के कुछ भी क्रिएट कर देते थे। वो बोलते थे कि ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि लोग किसी में इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं जो क्रिएट करता हूँ, जो मैनिफेस्ट करता हूँ अपने भक्तों के लिए, वो मेरा चमत्कार आप नहीं है, वो मेरा विजिटिंग कार्ड है, जिससे कि भक्तों में एक विश्वास पैदा हो। उसमें से कुछ शक्तियाँ उन्होंने काका जी को भी दी थी। काका जी भी हवा में हाथ घुमा के कुछ भी मैनिफेस्ट कर देते थे। किसी को रुद्राक्ष देते थे, किसी को वो विभूति दे देते थे, किसी के लिए कुंकू हाथ में घुमा के प्रसाद स्वरूप दे देते थे। तो हमें भी बहुत बार आशीर्वाद मिला। सबसे पहले उन्होंने मुझे रुद्राक्ष दिया था, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मुझे रुद्राक्ष कैसे मिला, वो जिसे मैं आज तक ग्रहण करके रखा हूँ, अपने गले में पहनता हूँ। मुझे आशीर्वाद देने के बाद उन्होंने तुम्हारी मम्मी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने हवा में हाथ घुमाया तो एक पन्ना जो जैसा अमूल्य रत्न उनके हाथ में आया, वो उन्होंने तुम्हारी मम्मी को दिया। उन्होंने मम्मी को बोला कि ये बाबा का आशीर्वाद है। तो वो जो है वो एक मामूली जो है रत्न नहीं है। उन्होंने कहा, देख बेटा इसमें क्या है, तुझे कुछ दिखता है? बोले बाबा नहीं, ये तो एक जो है रत्न है। बोले नहीं, इसको लाइट के अगेंस्ट करके देख। तो उन्होंने तुम्हारी मम्मी ने देखा। काका जी ने पूछा, आप कुछ दिखा? बोले नहीं काका जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए इसमें क्या है। तो काका जी ने कहा, इसको ध्यान से देख, इसमें तुझे लाइनें दिखेंगी। तुम्हारी मम्मी ने फिर देखा तो उसमें उन्हें 9 लाइन दिखाई दी। तो काका जी ने बोला, ये 9 लाइन क्यों है? तुझे समझ में कुछ आया, कुछ मालूम है इसका क्या महत्व है? ये 9 जो लाइनें हैं, जो बाबा की 9 विद्या भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो ये उन्होंने, तुम्हारी मम्मी ने उसे अंगूठी के रूप में बनाया और शिरडी जाके जब बाबा की समाधि के पास छुआ के उन्होंने पहना, और वो आज तक पहन रही है। जयश्री, एक बार आप आएंगे, दिखाएंगे भक्तों को कि आपको क्या आशीर्वाद स्वरूप मिला? जी बिल्कुल। ओम साई राम जी, ये वही अंगूठी है, ये पन्ना दिया है मुझे काका जी ने,
और इसमें 9 लाइंस हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इसमें जो 9 विद्या भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। साई राम। तो इस तरह तुम्हारी मम्मी को बाबा का आशीर्वाद मिला। सत्य साई बाबा हमेशा काका जी को कुछ न कुछ उपहार दिया करते थे। अपने कभी पहने हुए कपड़े उन्हें दे दिया करते थे। उन्होंने उन्हें अपनी पहनी हुई धोती भी दी थी, जिसे लेके वो चेन्नई आए थे हमारे घर पे। एक दिन स्वामी ने उन्हें आदेश दिया कि जो धोती मैंने तुझे दी है वो तू अरुण को उपहार स्वरूप दे दे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो धोती क्या है। ये वही धोती है जिसे काका जी ने मुझे दिया था, जो सत्य साई बाबा की पहनी हुई धोती है। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे स्वामी के पहने हुए वस्त्र पहनने का मौका मिल रहा है। उन्होंने काका जी को ये भी कहा था कि उसे बोलना कि ये जो हमेशा जितने अच्छे कार्य हो, शुभ कार्य हो, पूजा पाठ में इसे पहने। मैं हमेशा अपने घर में जितने भी मंगल कार्य होते हैं, जो पूजा पाठ होता है, तो मैं इसे पहन के ही पूजा में बैठता हूँ। तो इस तरह मुझे सत्य साई बाबा का भी आशीर्वाद मिल गया। तो जो काका जी का जो रहने से हमें जो आशीर्वाद मिले, जो सत्संग का लाभ मिला, वो कंटिन्यूस चलता रहा। पर जैसे कि सब लोग जानते हैं कि हर अच्छी चीज़ का अंत होता है। तो काका जी के जो 1 महीने का जो सहवास था, उसका भी अंत करीब आने लगा। उन्होंने बोला कि बेटे अरुण, अब 1 महीना होने वाला है, अपन सब मिलके शिरडी चलते हैं। तो मैंने शिरडी जाने के लिए रिजर्वेशन कराया। जाने के पहले उन्होंने मुझे बोला कि अरुण, मुझे बाबा ने बोला है सपने में आके कि जब तुम शिरडी आओगे तो मैं अरुण के लिए भी कुछ दूंगा। तो मैंने जिज्ञासावश पूछा कि काका जी क्या देने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा ने कुछ नहीं बोला, बोले सिर्फ इतना ही बोला कि मैं कुछ भेंट दूंगा। ठीक है, देखते हैं। काका जी भी बोले कि शिरडी जाएंगे तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा बाबा क्या देने वाला है। तो हम लोगों ने शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया, टिकट रिजर्व किया। हम सब चारों लोग मिलके, मैं, तुम, तुम्हारी मम्मी और काका जी, हम सब शिरडी आए। शिरडी में हम काका जी के ही एक पुराने भक्त थे, पुराने मिलने वाले थे, जो हमेशा शिरडी में उनके साथ मिला करते थे। उनके ही होटल में जाके हम रुके। उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। हम यूजुअली जो है दिन में 2 बार बाबा के दर्शन करने समाधि मंदिर जरूर जाया करते थे। हम 3 बार हमारे दर्शन करने गए, तो फिर हमने देखा कि वो बैरिकेड लगे हुए हैं। मैंने काका जी से बोला, काका जी आपने तो बोला था कि अपन शिरडी आएंगे तो बाबा अरुण के लिए कुछ देंगे, यहाँ तो बैरिकेड लग गए, अब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। तो बोले, काका जी बोले कि ठीक है, देखते, बाबा की मर्जी है, बाबा जैसा चाहेंगे वैसा होगा। जब हम 4थी बार दर्शन करने गए तो क्या देखते हैं कि वो समाधि मंदिर की सफाई के लिए वो बैरिकेड्स उन्होंने हटाए हैं 15-20 मिनट के लिए। सफाई हो चुकी थी। काका जी ने जैसे ही समाधि को छुआ तो उन्हें एक रत्न मिला उसमें से। उस रत्न को पुखराज बोलते हैं। वो उन्होंने हाथ में जब आया उनके, तो उन्होंने देखा कि फूल के साथ वो जो है पुखराज भी उनके हाथ में है। उन्होंने मुझे दिया कि लिए ले, ये बाबा का आशीर्वाद तुझे मिला है। ये वही पुखराज है जो बाबा की समाधि से मिला था। पुखराज के बारे में, जो रत्नों के बारे में जानते हैं कि पुखराज जो है गुरु के लिए पहना जाता है। जो पुखराज पहनता है उस पर गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। वो जिसके ग्रह दशा में, जिसके जन्म में, पत्नी में गुरु कमजोर होता है, उसे भी जो है पुखराज पहनाया जा सकता है, जिससे कि गुरु कृपा उस पर हमेशा बनी रहे। तो फिर हमने उसके अंगूठी में बनवाया। यूजुअली जो पुखराज है उसे सोने में पहना जाता है, पर बाबा ने उन्हें स्पेसिफिक रूप में कहा था कि अरुण को बोलना कि इसे चांदी में पहने। उसका क्या मतलब है वो काका जी ने भी नहीं बताया और बाबा ने भी उन्हें नहीं बताया। बाबा के मन में क्या
था, क्या रीज़न था कि इसे चांदी में ही बना के पहनने के लिए, पर जैसा बाबा का आदेश था हमने वो अंगूठी बना के पहनी, जो मेरे पास अभी तक है। तो इस तरह मुझे बाबा का आशीर्वाद मिल गया। आने वाले एपिसोड में आप क्या शेयर करने वाले हैं? आने वाले एपिसोड में मैं शिरडी के प्रवास के दौरान हमारी मुलाकात और भी साईं भक्तों से हुई, जो साईं बाबा के ज़माने से, जिनके पूर्वज बाबा के साथ रह के थे, उनका आशीर्वाद था। उनके पास हम काका जी के साथ मिलने गए, उस बारे में बताऊंगा। फिर हम वहाँ से कैसे वापस बॉम्बे लौटे, बॉम्बे होते हुए हम कैसे काका जी को बड़ौदा में हमने छोड़ा, उस बारे में आपसे बात करूँगा। जब तक आप हमसे जुड़े रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि बाबा की लीलाएं आप तक पहुंचती रहे। मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं, जल्दी ही वापस लौटूंगा। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। ओम साई राम।